परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु हैं। परमात्मा की असीम महान महती कृपा, जिसके परिणाम स्वरूप आज लगभग 2.5 माह के उपरांत हम लोग यहाँ पर भगवत चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक ऐसी महामारी जिसने संपूर्ण विश्व के साथ हमारे भारतवर्ष पर भी बड़ा भयंकर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में हमारे अनेकानेक स्वजन इस मृत्युलोक की यात्रा को परिपूर्ण करके अन्य लोक की यात्रा पर निकल गए। अब मैं भगवान श्री हरि नारायण के चरणारविंदों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, इतने लंबे अंतराल के बाद ये नित्य सत्संग आज सूक्ष्म रूप में जो आपकी कृपा से प्रारंभ हुआ है, हे प्रभु, इस सत्संग गंगा की धारा का प्रवाह अब अविरल निरंतर प्रवाहित होता रहे, ऐसी आप कृपा दृष्टि करना, और हमारे समस्त सत्संगी साथी जो आपकी प्राप्ति के लिए निरंतर साथ साथ यात्रा कर रहे हैं, हे प्रभु, आप उनकी रक्षा करना। भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हुए आइए मैं आज एक ऐसे दिव्य ग्रंथ की चर्चा आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं, जो अध्यात्म विद्या का श्रेष्ठतम प्रक्रिया ग्रंथ है। और ये एक ऐसा ग्रंथ है, अगर यदि इस ग्रंथ के तत्व को, इस ग्रंथ के भाव को हृदयंगम कर लिया जाए, तो अपने स्वरूप का निश्चित रूप से साक्षात्कार होता है। प्रक्रिया ग्रंथों में हमारी हिंदी भाषा में ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में तो अनेक प्रक्रिया ग्रंथ हैं, उनमें मैं पंचदशी ग्रंथ को सबसे श्रेष्ठ मानता हूं। वैसे ये जितने भी प्रक्रिया ग्रंथ हैं, इन सब का आधार भगवान शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में
भगवान ने सबसे पहले वेदांत प्रक्रिया को हमारे सन्मुख रखा। तदुपरांत अनेकानेक महान पुरुषों ने इस प्रक्रिया को हमारे सन्मुख शास्त्र ज्ञान, महान पुरुषों की कृपा और अपने अनुभव के आधार पर प्रस्तुत किया। लेकिन भाषा ग्रंथों की अगर यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से व्यवहारिक जीवन में सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में एक दिव्य श्रेष्ठतम ग्रंथ गृहस्थियों के लिए, जो हमें गृहस्थ में कैसे जीना चाहिए, ये शिक्षा प्रदान करता है। दिव्य ग्रंथ रचा। ऐसे ही संस्कृत में ज्ञान योग में श्री निश्चल दास एक बड़े दिव्य महात्मा हुए, निश्चल दास। उन निश्चल दास जी ने हमारे सन्मुख एक दिव्य भाषा ग्रंथ प्रस्तुत किया और इस भाषा ग्रंथ को समझने में अच्छों की बुद्धि कुंठित हो जाती है, क्योंकि ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये अंतिम ग्रंथ है, सबसे आखिर का ग्रंथ है। इसके बाद और किसी भी अन्य ग्रंथ के अध्ययन की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं, जो कुछ भी हम समझना चाहते हैं, वह सब कुछ स्वामी निश्चल दास जी ने हमारे सन्मुख रखा है। तो आइए अब ये दिव्य ग्रंथ मैं आपके सन्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। यद्यपि इस ग्रंथ के भाव को समझाने की पात्रता मुझ में नहीं है, शायद इसको समझाने का मैं अधिकारी भी ना हूं, लेकिन फिर भी मुझे अपने उस अंतर्यामी नारायण के ऊपर भरोसा है। मुझे अपने गुरुदेव परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी की कृपा के ऊपर भरोसा है कि उनकी कृपा से भगवान के अपने शीश पर रखे हुए वरदहस्त से आपके सामने इस ग्रंथ के तत्व को मैं रख पाऊं। आइए हम इस ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले यहां पर गणेश जी का वंदन किया गया है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कैसे गणपति बाबा का, कैसे भगवान के उस दिव्य स्वरूप का इस श्लोक के माध्यम से वर्णन किया गया है। सूर्य कोटि समप्रभ,
वो समस्त विघ्नों का हरण करने वाले हैं। कैसे? जिस प्रकार से अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य नारायण है। एक सूर्य अनेक लोगों के अंधकार का विनाश कर देते हैं, लेकिन यहां कोटि सूर्य समप्रभ है। ये गणपति बाबा की कृपा कैसी है? कहते हैं इनका जो प्रकाश है, इनका जो ज्ञान है, इनकी जो कृपा है, इनकी जो महिमा है, वो करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान है, जिससे हमारे जीवन के अज्ञान अंधकार का सदा सदा के लिए विनाश हो जाता है। इसलिए गणपति वंदन किया जाता है। और गणपति वंदन के बाद आइए इस पवित्र श्री विचार सागर, कौन सा ग्रंथ है ये? विचार सागर, अर्थात विचारों का सागर है। सागर कैसा होता है? कहते हैं जो असीम है, जो अगाध है, जिसकी महिमा अद्भुत है, जिसमें इतना माल भरा हुआ है जो वाणी से वर्णित ना किया जा सके। सागर रत्नों का भंडार है। इसीलिए तो देवताओं और असुरों ने मिलकर के सागर का मंथन किया, और जब मंथन किया तो क्या निकला? दिव्य रत्न निकले, और दिव्य रत्नों के निकलने के बाद अंत में अमृत निकला। तो यहां यही बात कहना चाह रहे हैं, ये ऐसा दिव्य सागर है। अगर यदि आप मंथन करेंगे विचारों के माध्यम से इस सागर का, तो इसमें से ऐसा अमृत निकलेगा, ऐसा अमृत निकलेगा कि जो आपके जीवन से मृत्यु के भय को सदा सदा के लिए मिटा देगा, जो आपके जीवन से समस्त दुखों की सदा सदा के लिए इतिश्री कर देगा। ऐसे दिव्य रत्नों का प्रकटन इससे होगा जिससे सारा माया का खेल दग्ध हो जाएगा, विनिष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। माया का खेल रहेगा नहीं फिर, और क्या रहेगा? कहते जहां जाकर विचारों की इतिश्री हो जाएगी, वहां जाकर के क्या होगा? कहते अपने स्वरूप का बोध होगा। कैसा है अपना स्वरूप? जो सुख नित्य प्रकाश विभू, जो सुख नित्य प्रकाश विभू, नाम रूप आधार, मति न लख जी मति लख, मति न लख जी मति लख, सो मैं सोद अपार हो रामा, सो मैं सोद अपार। सीधे कह दिया मेरा स्वरूप कैसा है। तो इसमें सबसे पहले विशेषण दिए। हमने आपके सामने कुछ विशेषण रखने का प्रयास किया था। ये यहीं से विशेषण आते हैं। कुछ विशेषण आत्मा से संबंध रखने वाले होते हैं, कुछ विशेषण परमात्मा से संबंध रखने वाले होते हैं, कुछ विशेषण व्यवहारिक जगत को लेकर होते हैं, कुछ विशेषण जीवात्मा के लिए होते हैं, कुछ विशेषण शरीरों के लिए होते हैं।
और कुछ विशिष्ट विशेषण ईश्वर के लिए होते हैं। लेकिन यहां पर जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं वहां ये जीवत्व भी, ये जगतत्व भी और ये ईश्वरत्व भी, ये तीनों लय को प्राप्त होकर के केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। और वो जो ब्रह्म है, यद्यपि उसको वाणी के द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता, वाणी से नहीं समझा जा सकता उसको। क्यों? ए वांग मनस गोचर, वह कैसा है? वाणी मन की पहुंच से, इंद्रियों की पहुंच से बहुत परे है। इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंच पाती। नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं आता, वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। क्या कहा? कहते हैं जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, वो सब उस तत्व तक पहुंचते पहुंचते पहले ही लय को प्राप्त हो जाती है। ये सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया, और कहा केवल यही नहीं, जिस मन की प्रेरणा से ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय विभिन्न विषयों की ओर आमुख होती हैं, विभिन्न विषय भोगों की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न कर्मों में उद्यत होती हैं, सब मन से प्रेरित होकर के होता है। कहते वो मन भी परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता है, परमात्मा उसको नहीं जान सकता। जैसे आप चिंतन करें, आज के समय में कंप्यूटर का युग है, विज्ञान ने इतनी प्रगति की है कंप्यूटर के माध्यम से, और अब तो हाथ में कंप्यूटर हो गया, मोबाइल में। इस मोबाइल के माध्यम से या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके माध्यम से आप न जाने कितनी जानकारियां एक गूगल सर्च पर डालिए और सारी जानकारी आपको मिल जाती है उस संदर्भ में। देखो कितनी जानकारियां गूगल रखता है, कितनी जानकारियां इस कंप्यूटर के मोबाइल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो हमें लगता है कि ये मोबाइल बहुत कुछ जानता है, ये कंप्यूटर बहुत कुछ जानता है, ये इंटरनेट बहुत कुछ जानता है, लगता है ना हम, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी नहीं जानता है। वास्तव में ये कुछ भी नहीं जानता है, जीरो बटा लड्डू है, इसे कुछ नहीं मालूम है, ये तो जड़ है, ये एक जड़ है। ये इनमें से जो जानकारी आपको दे रहा है, ये स्वयं को नहीं जानता है, भले जानकारी दे रहा है। ये आपके संदर्भ में जानता है क्या कुछ? ये आपको नहीं जानता, अपितु आप इसे जानते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले आप हैं, कंप्यूटर के द्वारा काम लेने वाले आप हैं। कंप्यूटर आपका एक यंत्र है,
बाह्य यंत्र है। कंप्यूटर आपको नहीं जानता, बल्कि आप कंप्यूटर को जानते हैं, आप उस विज्ञान को जानते हैं जिसके द्वारा यहाँ बैठे बैठे बहुत सी जानकारी आप अर्जित कर लेते हैं। वो जानने वाले आप हैं। मति न लख ही मति लख है, अर्थात ये मति जहां तक नहीं पहुंच पाती, ये मति जिसको नहीं जान पाती, ये मति रूपी कंप्यूटर जहां तक नहीं जान पाता, इस मति को जानने वाला भी वो परमात्मा है। मति परमात्मा को नहीं जानती, अपितु मति को परमात्मा जानता है। रोबोट बनाने वाले आप हैं, लेकिन रोबोट आपको जानता है क्या? नहीं जानता। आपके निर्देशों पर कार्य करता है, लेकिन वो आपको नहीं जानता। एक नौकर आप अपने यहाँ रखते हैं, काम लेते हैं, बहुत वो आपके साथ में रहता है, लेकिन रोबोट नौकर भी आपको पूरी तरह से जान पाता है क्या? अरे चलो रोबोट की बात छोड़िए, नौकर की बात छोड़िए, एक पति पत्नी, एक माँ और उसके बच्चे, पिता और उसके बच्चे सदा साथ रहते हैं, लेकिन एक पिता एक माता अपने बच्चे की बातों को नहीं जान पाते, अनभिज्ञ रहते हैं। बालक क्या कर रहे हैं उनको क्या मालूम है? बालक उनसे क्या छिपा रहे हैं उनको क्या मालूम है? बालक की क्या गतिविधियां उनको क्या मालूम है? बालक घर से बाहर निकल करके क्या अच्छा बुरा कर रहा है आपको क्या मालूम है? कोई खबर जब आपको मिलती है तब आप पूछते हैं, तब भी वो उसका प्रस्तुतिकरण आपके सामने किस ढंग से करता है, आपको क्या मालूम कि वो क्या बता रहा है? लेकिन वो परमात्मा सब जानता है। वो परमात्मा सब कुछ जानता है। तो हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। कहते हैं उस परमात्मा की बात क्यों कर रहे हैं? कहते हैं जो हम जानते हैं, जो हम करते हैं, वो अत्यंत अल्प है, बहुत छोटा सा है हमारा दायरा। कितना है आपका दायरा? सोच के देखें, आपकी सीमाएं कितनी हैं? आपका सुख कितना है? उस सुख का विस्तार कितना है? आपका दुख कितना है? उसका विस्तार कितना है? आपका परोपकार कितना है? उसका विस्तार कितना है? पाप पुण्य लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, जिनमें आप सारी जिंदगी भर रमण करते रहते हैं, उसका विस्तार कितना है? जरा विचार करके देखिए तो आप देखेंगे आप तो बस एक कुएं के मेंढक की तरह से हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कुएं के मेंढक जितनी जानकारी है आपको, और कोई बहुत बुद्धिमान हो जिसका बहुत बड़ा समाज हो गया, उसको आप सरोवर के मेंढक की तरह से कह सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जो हमारा परमात्मा है वो सब कुछ वो जानने वाला है, इसलिए उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। किस रूप में? जब वो परमात्मा ईश्वरीय रूप को धारण कर लेता। आपको ये एक बहुत गहरे रहस्य की बात बता रहा हूं सर। वह परमात्मा सर्वज्ञ कब है? जब वह ईश्वरीय रूप को धारण कर लेता है। हम सब तो अल्पज्ञ जीव हैं, जब तक जीव भाव हैं तो हम सब अल्पज्ञ हैं, और ईश्वर सर्वज्ञ है। कौन सा ईश्वर? जो सगुण साकार ईश्वर है। वो प्रत्येक जीव की प्रत्येक गतिविधि को, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उन सब गतिविधियों को जानता है, उनका साक्षी है, उनका गवाह है,
कौन? ईश्वर। ध्यान रखना, साक्षी भी, दृष्टा भी, गवाह भी, सर्वज्ञ भी, ये सारे विशेषण ईश्वर के विशेषण है। इनमें कोई भी विशेषण ब्रह्म का विशेषण नहीं है। ये समस्त विशेषण ईश्वरीय विशेषण है, क्योंकि जानना और ना जानना ये जीव और ईश्वर के स्वभाव है, या जगत का स्वभाव है, जड़ वस्तु का। जैसे पेड़ न अपने को जानता है, न अन्य को जानता है। जैसे पत्थर न अपने को जानता है, न अन्य को जानता है, उसको जड़ कहते हैं। लेकिन जीवात्मा मनुष्य शरीर में आकर के कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा थोड़ा सा अन्य के बारे में जानता है, इसलिए हम उसको अल्पज्ञ कहते हैं। लेकिन ईश्वर सृष्टि के कण कण के बारे में सब कुछ जानता है, इसलिए हम उसको सर्वज्ञ कहते हैं। ईश्वर इस सृष्टि के प्रत्येक देश में विराजमान होकर के अधियज्ञो अयमेव अत्र देहे देहे धृताम्बरः, अधियज्ञ रूप से इस जगत में व्याप्त होकर के, इस जगत में वास करते हुए अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी किसे कहते हैं? जो अंदर की बात भी जान ले, मन की बात भी जान ले। बाहर की क्रियाएं तो प्रकट हो जाती है तो देख लेते हैं, अंदर की क्रियाएं प्रकट नहीं होती हैं इसलिए देख नहीं पाते। लेकिन वो अंतर्यामी ईश्वर इस शरीर के अंदर, हृदय के अंदर विराजमान होकर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, अहंकार के अंदर विराजमान होकर के उन सब भावों को भी जान लेता है, इसलिए उसको अंतर्यामी ईश्वर कहते हैं। चिंतन करें, ये बड़े गहरे रहस्य हैं। ईश्वर के संदर्भ में अंतर्यामी, और वो सर्वशक्तिमान भी है। ईश्वर सर्वशक्तिमान अर्थात सबकी शक्तियों का अकेला स्रोत है। ईश्वर की ये विशेषता है, हमारे अंदर जो भी शक्ति प्रदान कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। कैसे कर रहा है? ईश्वर ही तम प्रधान प्रकृति को लेकर के समस्त शरीरों की संरचना करता है। ईश्वर ही पंचभूतों से प्राणों को निकाल करके इन शरीरों में डालता है, जिसके द्वारा शरीर में शक्ति आती है। तो शक्ति का केंद्र कौन है? शक्ति का स्रोत कौन है? ईश्वर है, इसलिए सर्वशक्तिमान है। और जब चाहे अपनी शक्ति को अपनी ओर खींच लेता है, ये है ईश्वर। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थः ईश्वरः। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो करने योग्य है, जो नहीं करने योग्य है, और जो इन दोनों से भी परे, जिसके बारे में, करने और न करने के बारे में, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता कोई। जैसे गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का अंगुली के नाखून पर धारण करके दिखा देता है, तो ये क्या है? अन्यथा कर्तुम। इसको कहते हैं अन्यथा कर्तुम। जैसे जब करोड़ों गोपियों के साथ रास करता है तो करोड़ों स्वरूप धारण कर लेता है, ये क्या है? अन्यथा कर्तुम। तो ये ईश्वर की विशेषता है। ईश्वर इसलिए सर्वशक्तिमान कहा गया, जो चाहे सो कर सकता है, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिले, इसलिए सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो ईश्वर को लेकर के बहुत से विशेषण हैं, और ईश्वर की शक्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है। वो कहां मिलता है? कहते हैं श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महाभारत में भी वो प्रसंग आता है। कहते हैं जिस समय प्रभास क्षेत्र में गांधारी के हिसाब से कहिए या ऋषियों के हिसाब से कहिए, यादव
आपस में लड़े और लड़ लड़ करके वहां जो समुद्री घास पैदा हो गई थी, वो घास तलवार की भांति प्रहार करने लगी, तलवार बन गई और वो यादव सारे आपस में मदिरा पी करके लड़ लड़ करके मर गए। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब विध्वंस का समय आ गया है, तो मुझे भी लीला का स्मरण करना है। भगवान अकेले निकल गए, अर्जुन का आह्वान किया, हस्तिनापुर से अर्जुन आया और भगवान ने अपनी लीला का स्मरण किया। अर्जुन को कहा कि भाई देखो, यहां तो सब ये यादव आपस में लड़ लड़ करके मर गए और अब इनकी जो स्त्रियां हैं, इनकी जो लड़कियां हैं, इनकी जो बहनें हैं, क्या तो बेचारी अकेली रह गई? जैसे महाभारत के युद्ध में तुम्हारे साथ हुआ था, ऐसे यहां हो गया। महाभारत के युद्ध में जो 18 सैन्य सेना मारी गई, उनकी स्त्रियां, उनकी लड़कियां, उनकी बहनें, उनकी माताएं, वो सब बेचारी रह गई, पुरुष मर गए सब। और जब भी युद्ध पहले आमने सामने के इस तरह के युद्ध हुआ करते, तो ये बड़ा भयंकर विनाश हुआ करता। तो यहां भी विनाश हो गया। कहने लगे अर्जुन, अब इन स्त्रियों की रक्षा करनी है, नहीं तो दुष्ट आएंगे और इनको उठा उठा के ले जाएंगे, अपहरण करके ले जाएंगे बलात्। इनकी रक्षा का दायित्व अर्जुन तेरा है। अर्जुन उनको लेकर के वहां से चल दिया हस्तिनापुर की ओर, कि हस्तिनापुर ले जाऊंगा भाई, इनको वहां बसा लूंगा, इनकी देखरेख का जिम्मा हमारा होगा। लेकिन रास्ते में आभीर गणराज्य पड़ता है। जब वो द्वारिका से चले तो वहीं बराबर में आभीर लगता है, आभीर कहते हैं उनको। तो वहां पर रास्ते में उन आभीर के लोगों को पता चला कि भाई यादव तो आपस में कट कट मर गए और वो सारी जो गोपियां हैं वे रह गई अकेली, और एक अकेला अर्जुन है, वो लेके जा रहा है, धावा बोल दो, इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा, सबको लूट लूट के ले जाओ। मौके का फायदा उठाते हैं ना। तो उन आभीरों ने आक्रमण कर दिया। आभीरों का जब आक्रमण हुआ तो अर्जुन ने, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपने गांडीव धनुष के ऊपर बाण का संधान किया। ऐसे बाण का संधान किया कि जिसके द्वारा वो क्या कहते हैं, ये सारे आभीर मारे जाएं, परास्त हो जाए सब। अब बाण का संधान तो कर लिया, लेकिन मंत्र विद्या याद ना आए। बार बार स्मरण करता है, लेकिन सारी स्मृति समाप्त हो गई। जो विद्या उसने सीखी थी अस्त्र शस्त्र की, उनके संधान की विद्या सीखी थी, वो सब भूल गया। आह्वान होता है पहले, संधान होता है, लेकिन भूल गया सब। लेकिन फिर भी अर्जुन उनके साथ युद्ध करने का, सीधे वैसे ही बाणों से युद्ध करने लगा। अब दिव्यास्त्र ना हो करके सादे सिंपल बाण। अब सिंपल बाण वो हजारों लाखों की संख्या में आभीर, अर्जुन क्या करे? तो वे आभीर जो है उन गोपियों को लूट लूट करके ले जाने लगे। अब एक बाण छोड़े तो एक मर जाए, अब दूसरा छोड़े, अब समय तो लगेगा ना, इसलिए वे लूट लूट करके ले जाने लगे। आखिर में कुछ बहुत थोड़ी सी गोपियां बची, बाकी सब लूट लूट के कुछ भाग गए, कुछ अर्जुन के बाणों से मर गए। उसके बाद वो उनको हस्तिनापुर लेकर के आया, थोड़ी सी गोपियां बची, नाम मात्र को। तो भाव कहने का क्या है? अर्जुन इतना बड़ा
वीर होते हुए भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। कारण अर्जुन को बाद में समझ में आया, कहने लगे हमारी शक्ति तो कृष्ण की शक्ति थी, कृष्ण की वजह से थी, कृष्ण की शक्ति से ही हमारी शक्ति थी। और जब भगवान कृष्ण यहां से लीला का संवरण कर गए तो हमारी शक्ति समाप्त हो गई, हमारे अंदर अब शक्ति नहीं रही। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, भगवान ने अपनी शक्ति वापस ले ली। अर्जुन को जो शक्ति दी हुई थी वो भगवान ने वापस ले ली, इसलिए गोपियां लुट गई। समय बड़ा बलवान, अरे भैया समय बड़ा बलवान, भिल्ला ने लूट ली गोपियां, वही अर्जुन वही कौन, समय बड़ा बलवान। तो इस समय बड़ा बलवान होता है जब ईश्वर सहायक होता है, तो बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्ध अर्जुन जीत जाता है। लेकिन जब ईश्वर अपनी शक्ति को वापस लौटा लेते हैं तो अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान, जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन हम इस शास्त्र में जो ज्ञान की बात कर रहे हैं वो इससे भी ऊपर का ज्ञान है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब जिस ज्ञान की बात हो रही है वो ज्ञान इससे भी ऊपर का ज्ञान है, जहां जाकर के ये ज्ञान भी लय हो जाता है, जहां पर शक्ति नाम की चीज ही नहीं है, न अल्प शक्ति वाला है न सर्वशक्तिमान है। जहां पर जाकर के ये शक्तियां लय को प्राप्त हो जाए वो शक्तिहीन भी नहीं है और शक्तिवान भी नहीं है, ऐसा ब्रह्म है। ब्रह्म की विशेषता बड़ी विचित्र है। ब्रह्म न अल्पज्ञ है न सर्वज्ञ है। जहां पर जाकर के अल्पज्ञता और सर्वज्ञता दोनों लय हो जाती हैं वहां पर एक अकेला ब्रह्म शेष रह जाता है, क्योंकि ब्रह्म अक्रिय है। चिंतन करो, ब्रह्म में कोई क्रिया है नहीं। अल्पज्ञता और सर्वज्ञता ये दोनों क्रिया के क्षेत्र में आते हैं, कर्म के क्षेत्र में आते हैं। अल्पज्ञता की बात कर लो तो वहां पर थोड़ा सा जानना है तो क्रिया हो गई ना, कि मैं फला जानता हूँ, फला जानता हूँ, इसको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, यहाँ से वहाँ तक इतने लोगों को जानता हूँ, मेरे इतने रिश्तेदार हैं, मेरा इतना काम है, मैं इस काम को जानता हूँ, उस काम को जानता हूँ, फलाने को जानता हूँ। ये क्या है? अल्पज्ञता। और ईश्वर कि मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, ये भी, यो भी, यो भी। गीता जी का 10वां और 11वां अध्याय पढ़ें। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, और जब भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया तो क्या कहा? ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, पेड़, पर्वत, मनुष्य, पितृ, देव, ब्रह्मा, प्रजापति, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किसी को नहीं बख्शा। कहने के सब के सब क्या है? कहने मैं हूं, मेरी शक्ति से शक्तिवान है, इन सब का मालिक मैं ही हूं। कहा ना ईश्वर ने? तो वो क्या हो गया? सर्वज्ञ हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया। लेकिन जहां जाकर के कहते हैं ये दोनों भाव निवृत्त हो जाते हैं। अगर ये दोनों भाव हैं तो आपके अंदर सुख और दुख की लहर का प्रभाव है। अगर अल्पज्ञता है या सर्वज्ञता है, या अल्प शक्तिमान है या सर्वशक्तिमान है, तो आपके अंदर भाव है, लहरें हैं, सुख है, दुख है, मान है, अपमान है, जय है, पराजय है, आदि भाव है। इनसे भाव है ना। जब भाव है तो गुण है, भाव है तो खेल है, भाव है तो माया है। ये सब भाव हैं तो ये माया है। इस माया से अगर तरना चाहते हो तो इन भावों से बाहर निकलना होगा।
आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुखों की लहरें ना आए, मुझे कष्ट ना हो, चाहते हैं ना? ऐसा कौन है जो ना चाहता हो? चाहते तो भाई सब हैं कि मेरे जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख को मिटाने का प्रयास नहीं करते, दुख को मिटाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि दुख को मिटाने की हिम्मत हर एक में नहीं है। हर एक इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाता है। और भगवान ने कहा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत करने वालों की मदद मैं करता हूं। जो हिम्मत करे उन्हीं की तो मदद करूंगा, और जो हिम्मत करे ना तो उसकी क्या मदद करूं मैं? कहने लगे, तू एक बार हिम्मत कर तो सही, तभी तो मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, और तू हाथ एक बार बढ़ा तो सही, जब तो तेरा हाथ थामूंगा। और तू हिम्मत करे ही नहीं, हाथ बढ़ाए ही नहीं, तो पड़ा रहे गंदगी में, पड़ा रहे कीचड़ में, पड़ा रहे दलदल में वह की। जब तक तू स्वयं इस दलदल से बाहर निकलना नहीं चाहेगा, जब तक तू स्वयं ये प्रयास नहीं करेगा कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं, तो कैसे निकलेगा? इस दुखों की दलदल से अगर तेरे को बाहर निकलना है तो तुझे हिम्मत करनी होगी, तुझे शक्ति जुटानी होगी। जी हम तो क्या करें, कहाँ हमारे में सामर्थ्य है, हम तो एक गंदी नाली के कीड़े के समान हैं, हमारी क्या शक्ति, क्या करें इन संसार से, हम कैसे लड़े? यही तो असमर्थता है। अगर यदि इस असमर्थता को ढोते ढोते मरना है तो मर जाओ भाई, हमें क्या, एक दिन मरना तो सभी को है, लेकिन असमर्थ होकर के गंदी नाली के कीड़े बन करके, केवल भोगों में डूबे रह करके, केवल सुख सुविधाओं में ही जी करके, हैं, यूं ही जीवन को खराब करना है तो कर लो भाई, कौन मना करता है? लेकिन अगर सुख चाहते हो, इस विचार सागर में सबसे पहला शब्द आया जो सुख, सबसे पहली बात क्या है? सुख ये, क्योंकि हर जीव सुख चाहता है। संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं जो सुख ना चाहता हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। लेकिन मेरे मित्रों, जान लेना, अल्पज्ञता और सर्वज्ञता दोनों में ही सुख नहीं है। अल्पज्ञता और सर्वज्ञता दोनों आपको सुख नहीं दे सकते। आप ये सोचते हो कि धन आपको सुख दे देगा और धन का अभाव आपको दुख देगा, तो दोनों ही बात गलत है। महान पुरुषों के पास धन का लेस भी नहीं है और वो सुखी है। और टाटा, बिरला, अंबानी आदि बड़े बड़े सेठ, धन के भंडार भरे पड़े हैं, कोठे भरे पड़े हैं, लेकिन वे उस धन से सुखी नहीं है, क्योंकि उस धन से सुख मिल ही नहीं सकता। वो सुख के स्रोत नहीं है। ये सांसारिक धन केवल व्यवहारिक जीवन में काम चलाऊ है, उपयोगी है, लेकिन परमार्थ में इसका कोई उपयोग नहीं। परमार्थ में इस धन का कोई संबंध नहीं है। ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख पंडित पोथिया, ना सुख भूप भये, सुख है बीच विचार में, संतों शरण गए। सुख काहे में है? विचार में है। कोई पंडित हो जाए, पोथी पढ़ पढ़ करके पंडित हो जाए, विद्वान हो जाए, सारे शास्त्रों के रहस्य को समझ जाए और जीवन में उतरे नहीं, तो कहते हैं तोता रटंत मात्र है। ये क्या है?
केवल तोता रटंत है। जैसे तोता राम राम रटता रहता है, वो रट रहा है, लेकिन वो न राम को जानता है, न राम को पहचानता है, न राम को अनुभव करता है। तोते का रटंत तो ऐसा है। लेकिन जिसने सब में रमने वाले राम को जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, उसका कल्याण हो गया। तो राम को अनुभूत करना है, राम को समझना है, राम को जानना है। और वो कैसे जाना जाएगा? कहते हैं विचार से जाना जाएगा। और ये विचारों का ही सागर है। इसमें अनेक रत्न भरे पड़े, मणि माणिक्य हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। आपको मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे। धैर्य रखें, संयम रखें और हिम्मत करें। जब हिम्मत करेंगे तो जरूर मिलेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को मैं विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद